निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना ये है। देश की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये तो भाई प्रस्तावने में है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो ही गया मौलिक कर्तव्य, साथ ही साथ हो जाएगा। ओके, अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में करता है? आर्टिकल 70 में। ओके, अन्य आकस्मिकताओं में यानी इमरजेंसी के समय में राष्ट्रपति अपने ड्यूटी का निर्वहन किस आर्टिकल्स के अंतर्गत में करेगा? आर्टिकल 70। ओके, इमरजेंसी में यानी सब लोग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बस प्रेसिडेंट काम करेगा। 0 से 70 याद करना है, ठीक है। 70। ओके, 7 सीट किस में है? तो दिल्ली के लोकसभा सीट में है ना, आपको पता होगा 7 सीट है लोकसभा का। वही 7 का 7 यानी सातों के सातों 0 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ही प्रेसिडेंट ही संभालता। कर्तव्य का निर्वहन किस आर्टिकल के अंतर्गत में करेगा? 7 पूरा 0 हो जाएगा, पूरा सातों के सातों क्या हो जाएगा? 0 यानी 70 हो जाएगा। इस प्रकार याद रख सकते हैं प्रेसिडेंट की इमरजेंसी के समय का ड्यूटी का जो आर्टिकल्स है, ड्यूटी का आर्टिकल जो है इमरजेंसी का वो 70 में है। संविधान में, भारतीय संविधान में किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। ओके, जो 1935 वाला बात है ना, उसका वो हिस्सा किसमें शामिल किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है, डीपीएसपी में। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है आर्टिकल 54 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? 53। ओके, 53 जो है ये क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है, मतलब आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। कार्यपालिका भारत सरकार का 3 अंग है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो इस प्रकार 3 से 53 याद रखना है, 3 से 53 याद रखना है। ओके, 3 से 53। तो कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें? आर्टिकल 53 में है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कथन सत्य नहीं है? आर्टिकल 76 जो है ये तो महाधिवक्ता के लिए है, सॉरी महान्यायवादी के लिए है, माने अटॉर्नी जनरल के लिए किया गया है। ओके, निम्नलिखिट में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बता देना, ये नहीं है। बाकी राष्ट्रपति का 5 लाख वेतन तो है, ये है, और टैक्स से मुक्त होता, आयकर मुक्त होता है। ओके, इस प्रकार याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। जी हाँ, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 51 के का जोड़ा गया था, यानी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर लिया जाना चाहिए 6 महीने में। ओके, यानी राष्ट्रपति जो रिक्त स्थान हो जाता है 6 महीने के अंदर चुन लेना है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देना है? आर्टिकल 351 में जो है हिंदी को प्रोत्साहन देना है, 351 के अंतर्गत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में समुदाय को भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें क्या हो? सर्वोत्तम साधन बन सके। 39 पे ख है। ओके, 39 पे ख हो जाएगा।
राज्य का जो नीति निषेध सिद्धांत है किस अनुच्छेद में समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। अनुच्छेद 39 पे ख हो जाएगा। ओके, कौन हो जाएगा 39 पे ख। नेक्स्ट है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत तत्व अनुच्छेद SC/ST दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि है, तो 46 है। ओके, शैक्षिक की छक्का याद रखिए, शैक्षिक से छक्का, शैक्षिक से छक्का, ठीक है। और SC/ST के लिए है, ठीक है, SC/ST के लिए है। और एस भी लिखा था से छक्का भी सा अच्छा होगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिलता है। ओके, इस प्रकार याद रखते हैं। SC/ST दुर्बल वर्ग के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हित है, आर्टिकल 46 है। ओके, ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में आर्टिकल 40 में है? ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निषेध तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा किसने? BR अम्बेडकर ने कहा DPSP को अनूठी विशेषता, भारत के संविधान की अनूठी विशेषता है। इनमें से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? लोकसभा अध्यक्ष नहीं देगा, बाकी प्रधानमंत्री देवे करेगा, राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश देगा ही। ओके, साथ ही साथ हाईकोर्ट के भी न्यायाधीश। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो बीबी गिरी के समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। और आपको पता है कि बीबी गिरी हो गया, बीरी जत्ती हो गया, जस्टिस हिदायतुल्लाह के 3 गो ऐसे थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्तावक सदस्य एवं अनुमोदक होना चाहिए? 50-50 होना चाहिए, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है और वह अपने पद की समाप्ति हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले? ये आर्टिकल 56 से ओके, क्योंकि ये टेनर के बारे में बताता है कितने समय तक रहेगा 56। तो अधिकारी दूसरे जब तक ना आ जाए तब तक वो संभालेगा ही, ठीक है। लेकिन हाँ, यही प्रोटेम स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष जिस प्रोटेम स्पीकर होता है वो प्रेसिडेंट ही चुनता है, याद रखिएगा प्रोटेम स्पीकर को। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? आर्टिकल 350 के क है। ओके, 350 के क होगा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करना, 350 के क में हो जाएगा। ओके, अभी तक कुल कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है? आपको बताए थे कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 गो हुआ है। ओके, के गो हुआ है कार्यवाहक राष्ट्रपति? 3 गो हुआ है। बीडी जत्ती, बीबी गिरी, और बीबी गिरी के समय तो दोबारा मतगणना करनी पड़ी थी, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान के DPSP के तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को शामिल किया गया है। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किया गया है। इस अधिनियम में अंतर्दिष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान के नीति निषेध तत्व के रूप में समाविष्ट किया 1935 भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया है या DPSP के रूप में शामिल किया 1935 को। ओके, 1935 को DPSP के रूप में शामिल किया गया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आर्टिकल 61 के अंतर्गत में महाभियोग चलाया जा सकता है। ओके, 7070 में क्या है? इमरजेंसी में अपना कार्य संभालेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी में क्या करेंगे? अपना कार्यभार संभालेंगे। कौन? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति देश के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं? देश के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। आर्टिकल 56 में वर्णित है, और अपने पद ग्रहण के दिन से करता है। ओके, 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। जिस दिन पद ग्रहण करेगा उस दिन से गिनाएगा। ओके, ना कि निर्वाचन की तारीख वगैरह होगा तो या संसद तय करेगी तो नहीं, बल्कि जिस दिन पद ग्रहण करेगा उसके बाद से क्या होगा? तीन साल भले 5 साल गिनाएगा उनका। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा के संबंध में कौन सा आर्टिकल 51 है? ओके, डीपीएसपी सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद? डीपीएसपी का लास्ट में जो है उसी में है। ओके, में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ओके, राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में अंतर्गत मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये नहीं है। ओके, ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये जो मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। बाकी मौलिक कर्तव्य जो ड्यूटी है वो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, जैसे आदिवासी की जो परंपरा है उसको क्या करना है? संरक्षित करना है। ये भी आपका ड्यूटी है। ओके, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना एवं हिंसा से दूर रहना या रखना ये भी डीपीएसपी करें मौलिक कर्तव्य में आता है, ड्यूटी में आता है। ओके, किसमें आता है? ड्यूटी में आता है। फिर जो है आपका देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना ये भी आती है ड्यूटी में। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियों को कितने महीने की समय सीमा के भीतर भरना होगा? 6 महीने तक की भरना होगा। ओके, 6 महीने तक भर देना है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं? कौन? नीलम संजीव नहीं किया। बाकी बीडी जत्ती, बीबी जोड़ी, हिदायतुल्लाह बताया था तीनों किया है। हिदायतुल्लाह की खासियत है प्रेसिडेंट भी, वाइस प्रेसिडेंट भी और मुख्य न्यायाधीश भी है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है? मौलिक अधिकार जो है यह स्वतः प्राप्त हो जाता है। जन्म लेने के साथ ही ये क्या होता है? स्वतः प्राप्त हो जाता है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आर्टिकल 55 के जरिए होगा। ओके, आर्टिकल 55 के जरिए होगा। समानुपातिक है तो आर्टिकल 55 होगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन दिया जाए। आर्टिकल 43 है। ओके, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में, डीपीएसपी के ही है, किस अनुच्छेद में निर्वाचन अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है। कुटीर उद्योगों को तो आर्टिकल 43 के। ओके, कुटीर उद्योग देख रहे हैं ना, कुटीर उद्योग तो कुटीर देखिए, कुटीर में 3 वर्ड है, कुटीर 3 वर्ड है तो 3 से 43 याद रखना है, ठीक है। मजदूर कितना वर्ड है, 4 वर्ड है, मजदूरी तो 4 से 4 याद रखना, 3 से 3 से कुटीर और 4 से मजदूरी, ठीक है। 4 वर्ड मजदूरी का, 3 वर्ड कुटीर का, तो 43 याद रखना होगा, ऐसे याद करना पड़ेगा। तो कर्मकारों के मजदूरी और कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन आर्टिकल 43 में है। ओके, मजदूरी या कुटीर उद्योग के लिए आर्टिकल 43 में है। ओके, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई भी उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। आर्टिकल 77 क्या, समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। जी हाँ, आर्टिकल 77 में दिया गया है, समस्त कार्य जो किसके नाम से होगा, प्रेसिडेंट के नाम से होगा। ओके, नेक्स्ट है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 48 में है। ओके, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक कौन संभालेगा? तो पता है आपको, मुख्य न्यायाधीश ही संभालता है भारत के। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से होगा? 77 में होगा। ओके, समस्त यानी जितना भी नंबर होगा सेम होना चाहिए, समस्त यानी सेम होना चाहिए, जितना भी कार्यपालिका कृत्य है। ओके, जितना भी एग्जीक्यूटिव वर्क किसके नाम से होगा? तो प्रेसिडेंट के नाम से होगा। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य। ओके, 77 में यही राज्य सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य किस आर्टिकल में होगा, आप बताइएगा। ये तो पता है आपको कि राज्यपाल के अंतर्गत में होगा राज्य का, ठीक है, जितना भी कार्य है, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत में ये बताइएगा। अब भारत का है 77। कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 48 में है। कृषि एवं पशुपालन संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 48 में है। ओके, आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन। ओके, 2 जीरो क्या हो जाएगा? संगठित हो गया। 2 जीरो क्या हो गया? संगठित। 2 जीरो से क्या दिख रहा है? 8 की तरह दिख रहा है, ठीक है। 4 दूना 8 यानी 48, 4 दूना 8। कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि या पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 में हो जाएगा। ओके, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है? तो 39 के क होगा। ओके, 39 के क जो होगा ये होगा। ओके, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कि किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 39 के क है। ओके, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार 39 के क है। ओके,
भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को किस वर्ष संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में किस रूप में लाया था? तो नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP के रूप में लाया था। ठीक है, 1935 का जो भी प्रपत्र में था, ओके, उसको DPSP के रूप में लाया गया। 1935 का जो भी लेटर था प्रपत्र में जो था वो क्या किया था, DPSP के रूप में लाया गया। ओके, कब इसे समाविष्ट कर लिया गया था? 1950 को 26 जनवरी 1950 तक लागू हो गया था, तो 1950 से ना होगा। ओके, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बाकी संसद चुने जाने का योग्यता तो जरूर रखना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष देश का नागरिक हो। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, रूल बाय प्रोसेस जापान से लिया गया। रूल बाय प्रोसेस यानी विधियों का प्रक्रिया जापान से, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान की पूर्ति करता है? आर्टिकल 41 है। ओके, आर्टिकल 41 क्या है कि 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया जो राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान की पूर्ति करता है? आर्टिकल 41 की पूर्ति करता है। ओके, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम किस अनुच्छेद की पूर्ति करता है? आर्टिकल 41 का। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम ये आया था 15 अगस्त 1995 को। ओके, ये सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान की पूर्ति करता आर्टिकल 41 है। सामाजिक कार्यक्रम कब आया था? राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम 1995 के 15 अगस्त के। ओके, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है DPSP वाद योग नहीं है, जबकि डायरेक्ट ये मौलिक अधिकार जो है ये क्या है? वाद योग है। ओके, इस प्रकार अंतर है। सुनवाई हो सकता है मौलिक अधिकार का, लेकिन नीति निर्देशक का नहीं। राष्ट्रपति लोकसभा का कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर आर्टिकल 85 के जरिए क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में कितना मिलेगा? 1.5 लाख रुपया पेंशन, जबकि 5 लाख रुपए मासिक है कार्य के दौरान। निर्देशक तत्व क्या है? अवाद योग्य है। ओके, DPSP क्या अवाद यानी इस पर सुनवाई नहीं होता है। ओके, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए? 50 सदस्य। जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन का 1/4। ओके, 1/4 होना चाहिए, 50 नहीं बल्कि 1/4 होना चाहिए। जो सदन भी लगाएगा महाभियोग उस पर 1/4 होना चाहिए हस्ताक्षर सदस्यों का। 25% कह सकते हैं उसी सदन का जो आरोप लगाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन बताना है। राष्ट्रीय स्मारकों का वस्तु स्मारकों का संरक्षण जी नहीं, ये नहीं है आर्टिकल 48 में। बाकी हाँ, कृषि संगठन ये सब बोल सकते हैं, आर्टिकल 48 में है। ओके, आर्टिकल 48 में ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है, 44 में समान नागरिकता, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 36 से 51 DPSP का। ओके, 36 से 51। और मौलिक अधिकार 12 से 35
मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा? आर्टिकल 38 है। ओके, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि में के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक